जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और हमने शुक्र की जो सीरीज थी सारे ग्रहों के साथ वो कंप्लीट कर दी है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने शुक्र के साथ सारे ग्रहों का क्या युति का क्या रिजल्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज हम बात करेंगे गुरु और बुध एक साथ हैं तो क्या बात होगी, ये कैसा हमें रिजल्ट देंगे। गुरु अपने आप में क्या है? गुरु अपने आप में विस्तार है, गुरु विजडम है और गुरु हमारा ज्ञान है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु कहाँ रूल करते हैं? काल पुरुष की कुंडली में गुरु हमारे 9th हाउस को रूल करते हैं और 12th हाउस को रूल करते हैं। अब अगर हम देखें, मैंने बुध को ही क्यों लिया, आपने बुध की भी जो कहानी है वो मैंने पहले भी अपने YouTube के माध्यम से आपको बताई है, फिर मैं इसके बारे में आपको फिर बताऊंगी। ऐसे ही मैं आपको गुरु और राहु की भी जो कहानी है वो बताऊंगी। गुरु राहु की कहानी आपने एक कहानी राजा भानु प्रताप की कहानी सुनी होगी। उनको जो एक व्यक्ति मिला था, वो व्यक्ति था कालनेमी करके एक व्यक्ति मिला था जो कपटी मुनि के रूप में उनके सामने आया। क्या करा उस कपटी मुनि ने, उसकी भी कथा मैं आपको, जब क्या युति होती है गुरु राहु की उसके बारे में बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। गुरु और बुध का आपस में जो संबंध है, बुध क्या है? बुध बाल ग्रह है, बुध कम्युनिकेशन है। और काल पुरुष की कुंडली में बुध जो है वो तीसरा घर है। बुध हमारे इन हाथों को दर्शाता है और जो डॉक्यूमेंटेशन है। अब अगर हम देखें एक दूसरे को, गुरु और बुध की काल पुरुष की जो कुंडली में है ये आपस में समसप्तक भी हैं, एक दूसरे से सातवें में भी है। काल पुरुष में तीसरा घर बुध का है, पराक्रम बुध है, तो बुध के ठीक सामने हमारा भाग्य है। यानी कि जब हम मेहनत करते हैं, हमारे हाथ मेहनत करते हैं तो हमारा भाग्य जागृत होता है। और नवा घर हमारा क्या है? पूर्वजों का किया हुआ कर्म भी है, पूर्वजों से किया हुआ दान भी है। तो आपने अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध कहाँ है। बुध को देखिए। गुरु कहाँ है? गुरु को देखिए। क्या ये ट्राइन में है? ट्राइन मैंने आपको बता रखा है 159। मैं इनको लेकर आपके पास धीरे धीरे पूरा कंप्लीट बताऊंगी। आज मैं आपको लगभग छोटा छोटा इन सब के साथ बता दे रही हूँ। जैसे गुरु बुध का है, गुरु राहु का है। गुरु राहु की जो युति है, अगर आप इसको नेगेटिव यूज करें तो ये आपको एक तरह से ना कहते हैं विश्वासघात, धर्म को बेचकर धंधा करते हैं ऐसे लोग, धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। लेकिन जब भी एक अच्छी महादशा आती है जो न्याय करती है, वो अंततः जाते जाते न्याय करके इनको वो दंड दे जाती है। अब गुरु राहु तुम्हें मिला क्या होता है जन्म कुंडली में? गुरु राहु हमें इसलिए मिला होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उन्होंने ब्राह्मणों का कुछ अपमान किया होता है। अब हमें यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान करके अपने उस युति को हमने ठीक करना है। इसके बाद गुरु के बाद गुरु राहु मैंने आपको बता दिया। गुरु शुक्र, गुरु शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु क्या है? गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। दो गुरु जब आपस में मिलते हैं तो ये अगर अच्छे हुए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं और ये नेगेटिव हुए तो बहुत खराब भी हो जाते हैं। आज हम बात कर, ऐसे में एक एक करके आपको सारी डिटेल्स एक एक करके बताऊंगी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गुरु और बुध की। बुध बाल ग्रह है और इसीलिए बुध जो नीच के होता है, कहाँ होता है? बुध नीच के गुरु की ही राशि में होता है, क्योंकि बुध बाल है, उसको ज्ञान से क्या करना है? बालक को ज्ञान से क्या मतलब? बुध बैंकिंग भी है। 8th हाउस में जितनी भी ये टैक्सेस वगैरह जितने भी काम है वो भी बुध के ही द्वारा होते हैं। अचानक हम अपने लाइफ में कुछ करते हैं तो वो भी बुध का ही निर्णय है। स्किन से रिलेटेड जो भी रोग हैं वो भी बुध से संबंधित हैं। सोरासिस बुध है, स्नायु तंत्र बुध है। तो बुध खराब होने से हमारी बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है।
अब हमारा बुध अच्छा है कैसे पता लगेगा? हम दूसरे के बहकावे में जब नहीं आते हैं। कई लोग आप देखना, वो दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरे की बातों में आ जाते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि हम आपको आप इधर आइए, हम आपको ये कर देंगे, आप ये बन जाएंगे, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके आभा मंडल में आ जाता है। जिसका अच्छा बुद्ध होगा वो दूसरे के आभा मंडल में बहुत जल्दी नहीं आएगा, वो अपने बुद्धि विवेक सारे लगाएगा, अपने बुद्धि के पर्दे खोल कर रखेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कीजिए, बुध अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। कन्या राशि है तो कन्या राशि में ही बुध उच्च के होंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली में चेक कीजिए कि आपके बुध कहाँ है। अच्छे बुद्ध की एक निशानी ये भी होती है, अच्छा बुद्ध सामने वाले को पहचानता है, इसका प्रभाव ओरिजिनल है। यानी कि अभी मैं आपको एक जो कहानी बता रही थी ना, राजा भरत की, तो उसमें राजा भानु प्रताप की जो कहानी थी, उसमें उसने जो कपटे मुनि को के आबो हवा में आ गए, कहाँ राजा और कहाँ वो कपटे मुनि। वो कपटे मुनि कौन था? वो लोगों को ठग ठग कर, धर्म के नाम पर लोगों को ठगता था। अब एक राजा जैसा व्यक्ति उसके प्रभाव में आ गया, तो यानी कि वो राजा का बुद्ध कमजोर था। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है, वो उसके प्रभाव में नहीं आया है। तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा कि उसके प्रभाव में नहीं आने से जो दूसरे वहां पर ओरिजिनल बाबा साधना कर रहे थे, वो व्यक्ति उनके प्रभाव में आया। और जब वो व्यक्ति उनके प्रभाव में आया, वो तो बहुत अच्छा बन गया और वो नहीं बन पाया। कैसे? माना मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। राजा दशरथ का बुद्ध बहुत अच्छा था। वो किसके प्रभाव में थे? गुरु वशिष्ठ के प्रभाव में। तो उनके घर में किसका जन्म हुआ? उनके घर में राम का जन्म हुआ। जो अच्छे गुरु के प्रभाव में थे, तो उनके घर में प्रभु ने जन्म लिया। और जो मैं ये कह रही हूँ, राजा भानु प्रताप, ये कपटी के प्रभाव में थे। बुद्ध इसका भी अच्छा था, तभी तो राजा थे। लेकिन इसका बुद्ध खराब था, दूसरे के गलत लोगों के प्रभाव में आने का। और जब ये उनके प्रभाव में आए तो क्या हुआ? ये रावण बने, दुर्बुद्धि। तो ऐसे लोग दुर्बुद्धि के प्रभाव में आते हैं। तो अब हमें जब गुरु और बुद्ध का कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक सद्बुद्धि भी बन जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत अच्छे पदों पर जाता है और अच्छा सोचता है। अगर बुद्ध के ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ गई तो बुद्ध जो होता है ना, अकेले बड़ा आवारा टाइप का हो जाता है, और अच्छे उसकी पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वो अपने निर्णयों को थोड़ा सोच समझ कर लेता है। गलत डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचता है। तो गुरु और बुद्ध का जन्म कुंडली में एक साथ होना, ट्राइन में होना, अब ट्राइन में भी होंगे तो गुरु की दृष्टि उसमें पड़ रही होगी, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य बना देता है। अगर आपके बुद्ध पर गुरु की दृष्टि है तो यानी कि आपका जो बुद्ध है वो बहुत अच्छा है। अब लेकिन क्या है कि आपका गुरु भी है, बुद्ध भी, और साथ में राहु भी है, बहुत खतरनाक है। अब राहु ने क्या करा ना, 2 लोगों की पावर ले ली यहाँ पर राहु ने गुरु की भी, क्योंकि राहु चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। उसने गुरु की भी पावर ले ली और उसने बुद्ध की भी पावर ले ली। अब वो बुद्ध की पावर लेकर क्या बना, उसने चालाकी और धूर्तता सीख ली और गुरु की तरह ठगना सीख, मतलब गुरु की पावर लेके क्या करा, बुद्धि ले ली बुद्ध की और गुरु की ले ली पावर, ज्ञान के माध्यम से लोगों को ठगना सीख लिया। ऐसे लोग वही कपटी मुनि बन जाते हैं। अब इसी को अगर हम पॉजिटिव उस पर डाल दें तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। इस समाज में ऐसे दूरदर्शी मार्गदर्शक बन जाते हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां इनको याद करती हैं। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली में चेक कीजिए। फिर मैं इसको एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगी। मैं शुरू करने वाली हूँ ये वाली युति, इसलिए आपको आज एक थोड़ा सा हल्का सा मैंने सबके बारे में बता दिया। जैसे गुरु केतु है, बहुत कमाल की युति है गुरु केतु, बहुत ही अच्छी। और इसके अलावा गुरु केतु के अलावा आपके गुरु चंद्रमा, गज केसरी राजयोग है, गुरु सूर्य, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अगर आपके उसमें है तो ये व्यक्ति को वो पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देती है। अगर होने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो समझो कि आप गलत हाथों में हैं। आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ और नहीं है तो इसका मतलब आप सही जगह पर नहीं है। तो अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए और मुझे लिखिए कि आपके गुरु के साथ कौन कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं।
तब तक कल से मैं इन सब चीज़ों को डिटेल से बताऊंगी। तब तक मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।